जो पार्टी छोड़कर जाना चाहते हैं वे जाने के लिए स्वतंत्र हैं। संगठन एक बार फिर मजबूती से खड़ा होगा। ऐसा टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से कहा है। दरअसल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद पूर्व सीएम व टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने टीएमसी को फिर से मजबूत करने का संकल्प लिया है। बता दें कि शुक्रवार को कोलकाता के कालीघाट स्थित अपने आवास पर ममता बनर्जी ने चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी भी शामिल थे। ममता बनर्जी ने कहा कि हाल के विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बावजूद संगठन एक बार फिर मजबूती के साथ खड़ा होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों से अपील की कि वे क्षतिग्रस्त हो चुके पार्टी दफ्तरों को फिर से ठीक करें, उन्हें रंगे और दोबारा से खोले। ममता ने यहां तक कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वह खुद भी दफ्तरों को पेंट करने में मदद करेंगी। उन्होंने यह कहा जोर देकर कि तृणमूल कांग्रेस कभी किसी के सामने नहीं झुकेगी। ममता बनर्जी ने आरोप ये भी लगाया कि इस चुनाव में जनता के जनादेश को लूटा गया है। पार्टी के भीतर असंतोष और नेताओं के दूसरे पार्टियों में जाने की अटकलों के बीच ममता बनर्जी ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया। उन्होंने यह कहा इस बैठक में कि वह जानती है कि कुछ लोग पाला बदल सकते हैं, उनकी अपनी कुछ मजबूरियां हो सकती है, इसीलिए वह किसी को जबरदस्ती पार्टी में रोक कर रखने में विश्वास नहीं करती। वहीं बैठक खत्म होने के बाद टीएमसी ने सोशल मीडिया पर उम्मीदवारों के साहस की सराहना की। पार्टी ने कहा कि उनके उम्मीदवारों ने डराने धमकाने और अत्याचारों के बावजूद बहादुरी के साथ चुनाव लड़ा। ममता बनर्जी ने इस बैठक के जरिए हार से निराश उम्मीदवारों का मनोबल बढ़ाने और पार्टी की एकता का संदेश देने की कोशिश की। उन्होंने साफ किया कि वे एकजुट होकर संघर्ष जारी रखेंगे। आपको बता दें कि 12 मई को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने यह भी कहा था, पार्टी नेताओं को एकजुट करने के लिए एक संदेश दिया था और उस दौरान उन्होंने कुछ कविता की पंक्तियां भी लिखी थी। उन्होंने इस दौरान एक कविता साझा करते हुए लिखा, जिसमें कार्यकर्ताओं से विपरीत परिस्थितियों में साहस, गरिमा और आंतरिक शक्ति बनाए रखने का आह्वान किया गया था। ममता ने कविता की शुरुआत में लिखा कि हिम्मत ना हारे, मजबूत बने रहे। अगर आप हमेशा आत्मविश्वास से भरे रहते हैं तो कोई आपको छू नहीं सकता। मुस्कान के साथ क्रूर लोगों का सामना करें। आगे ममता ने यह भी लिखा कि जब तुम पैदा हुए थे तब अकेले ही आए थे, और जब तुम्हारी मृत्यु होगी तब भी तुम अकेले ही जाओगे। तुम्हारे अच्छे कर्म हमेशा याद किए जाएंगे। और कविता की आखिरी पंक्ति में तृणमूल कांग्रेस की लीडर ममता बनर्जी ने लिखा कि हिम्मत न हारे, आखिरकार आपको लाभ मिलेगा, यह विश्वास जरूर रखें। बहरहाल शुक्रवार को हुई बैठक ऐसे समय पर हुई है जब टीएमसी सत्ता से बाहर होकर अब विपक्ष की भूमिका में आ गई है। पार्टी बंगाल के कुल 294 विधानसभा सीटों में से पार्टी केवल 80 सीटें ही जीत पाई। खुद ममता बनर्जी को भी अपने पुराने राजनीतिक गढ़ भवानीपुर से शुवेंदु अधिकारी से 15,000 से भी अधिक वोटों से हारना पड़ा। टीएमसी ने 291 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और 3 सीटें अपने सहयोगी दल बीजीपीएम के लिए छोड़ी थी। चुनाव में पार्टी के 211 उम्मीदवार हार गए, जिनमें कई बड़े नेता और मंत्री भी शामिल हैं। चुनावी हार के बाद अंदरूनी नाराजगी और संभावित दलबल की अटकलों की खबरों के बीच कालीघाट में मीटिंग उन उम्मीदवारों के लिए बुलाई गई थी, जैसे कि मैंने कहा, जिन्होंने पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। बता दें कि 15 सालों के बाद टीएमसी राज्य की सत्ता से बेदखल हुई है। उनकी हार के पीछे कई कारण भी सामने आए हैं। 4 मई को जब चुनावी नतीजे सामने आए तो राजनीतिक जानकारों का कहना था कि दीदी बंगाल की सत्ता से बेदखल हुई है। इसके पीछे मुख्य कारण तो ये है कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल से सामने आए दुष्कर्म और हत्या के मामले ने केवल बंगाल को नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया था। इस मामले के सामने आने के बाद ही ममता बनर्जी की सरकार पर लॉ एंड ऑर्डर का सवाल उठने लगा था। और इतना ही नहीं, इस मामले के बाद ममता बनर्जी का वो बयान भी काफी अहम भूमिका निभाया सत्ता से बेदखल होने में, जिसमें उन्होंने कहा था कि 7 बजे के बाद लड़कियों को बाहर निकलने की क्या जरूरत है। वहीं विधानसभा चुनाव आने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने मास्टर स्ट्रोक चलते हुए पानीहाटी सीट से आरजीकर रेप पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ को अपना उम्मीदवार बना दिया था, जो इस बार चुनाव जीत गई। दूसरी बड़ी ये वजह मानी जाती है कि चुनाव से पहले जनवरी में जब ईडी का पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक से जुड़े ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई थी। ईडी ने कोयला चोरी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच पड़ताल की थी। इस बारे में इस फर्म पर आरोप लगा कि घोटाले का
धन आईपैक तक भी पहुंचा है। ईडी के मुताबिक इस पैसे का इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनाव में आईपैक ने टीएमसी के प्रचार के लिए किया। ईडी के इस छापेमारी का असर ममता बनर्जी की छवि पर पड़ा। बीजेपी ने आरोप उस दौरान लगाया कि ममता खुद को बचाने के लिए एजेंसियों की जांच में दखल दे रही, क्योंकि जब जांच चल रही थी तो खुद ममता बनर्जी दफ्तर तक पहुंच गई थी। इस मामले के सामने आने के साथ ही ममता का नाम भ्रष्टाचार के मामले में सामने आया। तीसरी मुख्य वजह ये मानी जाती है, जैसे कि राजनीतिक जानकारों का कहना था, कि मुर्शिदाबाद में अप्रैल 2025 में हुई हिंसा ने ममता बनर्जी सरकार की छवि को धूमिल किया। मुर्शिदाबाद की जहांगीरपुर में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे थे, लेकिन ये प्रदर्शन कुछ दिनों में ही हिंसक रूप ले ली। मुर्शिदाबाद में तोड़फोड़, आगजनी, नेशनल हाईवे और ट्रेन यातायात को रोकने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से कुछ ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा। इस घटना के बाद से विपक्ष ने आरोप लगाने शुरू कर दिए थे कि ममता अपने राज्य में हिंसा रोकने की जगह उसे बढ़ावा देती है। मुर्शिदाबाद में हालात इतने तनावपूर्ण हो गए थे कि इस घटना को लेकर केंद्र सरकार ने भी दखल दिया था। बहरहाल, बंगाल की जनता ने भी 15 सालों बाद यहाँ परिवर्तन किया और अब तृणमूल कांग्रेस की जगह अगले 5 सालों के लिए भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत के साथ मौका दिया और अब बीजेपी की यहाँ पर सरकार है। ममता बनर्जी एक बार फिर पार्टी संगठन को मजबूत करने की कोशिश में अब लग गई हैं। वहीं अब टीएमसी राज्य में विपक्ष की भूमिका में आ गई है। अब देखना होगा कि क्या 15 सालों तक टीएमसी का बंगाल में रहा वर्चस्व दोबारा से ममता बनर्जी ला पाएंगी। क्या ममता बनर्जी ने जो बैठक शुक्रवार को की है, क्या उसका असर पार्टी में जो नाराजगी चल रही है उसे खत्म कर पाएगा? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आप देख रहे थे अर्णव, मेरा नाम है शरत, कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी सुमन। बहुत बहुत शुक्रिया।